नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी एसएसओ बीएसओ भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि विमल तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष पूर्व विमल की आयु 18 वर्ष थी और 7 वर्ष बाद श्याम की जो है आयु वर्षों में क्या होगी। तो माना कि विमल तथा श्याम की वर्तमान आयु कितना है, तो 3x और 2x मान लीजिए। अब कह रहा है कि 3x माइनस 6 बराबर 18 और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल गया, 8। अब 7 वर्ष बाद क्या है, 7 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या हो जाएगा, श्याम की आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x प्लस 7 हो जाएगा। 2x की जगह पर 8 रख दीजिए प्लस 7, यानी 8 दूनी 16 प्लस 7 कितना हो गया, 23 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या बी होगा। राज 1200 को अपने 3 मित्रों के बीच 2:1:3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना के योग के बराबर धनराशि ज्ञात करना है। अब यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कर देते हैं, क्योंकि 3 मित्रों में बांटता है 2, 1 और 3 के अनुपात में। टोटल कितना है 1200। तो यहाँ पर 3 2 5 1 6 यूनिट क्या है, 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1200 क्या है 1200। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर 200 हो गया। अब कह रहा है कि सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना, सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना, बड़ा हिस्सा कितना है 3 गुना 200 बराबर कितना हो गया 600 क्या है 600, उसका 3 गुना यानी कितना हो गया 1800 और प्लस 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के दुगुना के योग, सबसे छोटा हिस्सा 1 और गुना 200, ये हो गया 200 और छोटे हिस्से के 2 गुना, 200 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और दोनों का पूछ रहा है योग, तो कितना होगा 1800 और 400 2200 क्या है 2200। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है आंसर हमारा होगा सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि चावल को 72 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% हानि होगी। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो चावल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या है चावल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 72 गुना 100 बटा 10 की हानि हो रहा है तो बटा 90 हो जाएगा। जब इसे काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा 80 रुपया। क्या है 80 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हो रहा है कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए चावल को कीमत कैसे बेचना होगा। तो लाभ हमें 30% लाभ हमें कमाना है, तो ये हो जाएगा 80 रुपया का 30% यानी 130 बटा 100, ये दोनों से दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 104 रुपया। आंसर हमारा जो आ जाएगा सी क्या है सी आ जाएगा। 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या हो जाएगा। अब मान लेते हैं 11वीं संख्या बराबर जो हो जाएगा, 11वीं संख्या बराबर x हो जाएगा, तो 10वीं कितना हो जाएगा, 10वीं हो जाएगा x माइनस 10, 12वीं कितनी हो जाएगा x माइनस 15 हो जाएगा। क्या है 12वीं संख्या से 5 अधिक है। क्या है कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 15। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि पहले 5 का 45 है, तो 45 गुना 5 अब प्लस उसके बाद 4 संख्याओं का 4 गुना 52, अब प्लस क्या है x है प्लस x माइनस 10 है और प्लस जो है x माइनस 15 बराबर टोटल कितना है 12 संख्या हो गया गुना 48 उसका एवरेज है, इसी को हमें इक्वेट कर देना। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 25 बराबर 143, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 168। क्या है 3x बराबर जो है वो 168 हो जाएगा। क्या है 168 हो जाएगा। x का मान यहाँ निकल गया 56। क्या है 56 निकल गया। अब दोनों के औसत कह रहा है कि 11वीं और 12वीं संख्या का औसत, तो 11 x का मान निकाला है। 11वीं संख्या में क्या माने हैं x माने हैं, एक तो हो गया 56, अब 12वीं हुआ x माइनस 15 यानी 56 माइनस क्या है 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 41। क्या है 41, अब बटा 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 97 बटा 2। क्या है 97 बटा 2 यानी 48.5 आ जाएगा, सी हो जाएगा। एक नाव क्या है एक नाव जो है
वो एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में जो है क्रमशः है 11 किलोमीटर पर घंटा और 6 किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में नाव की गति क्या हो जाएगा? तो शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति हो जाएगी, नाव की गति या चाल वगैरह हो जाएगा कितना, 11 + 6/2 कर दीजिए, सीधे आ जाएगा 8.5 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर हो जाएगा डी। x + 1/x = 15 है, तो इतना का मान जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर चलिए मान निकालते हैं। 7x - 9 + 7/x कर सकते हैं, x से भागा दे दिया ऊपर, और नीचे भी जो है क्या करेंगे, x से भागा दे देंगे, तो x - 1 + 1/x हो जाएगा। चलिए यहाँ 7 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x + 1/x - 9, यहाँ जो है क्या है, इस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, कुछ एक अगर कॉमन लेते हैं, x + 1/x - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, x + 1/x का जो है यहाँ पर मान दिया हुआ है, तो रख देते हैं 7 × 15 - 9/15 - 1, ये हो जाएगा 96/14, यानी 48/7। 48/7 आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। यदि n बराबर जो है √8 - √5 है, तो 1/n का मान जो है वो क्या हो जाएगा? 1/n का मान क्या होगा? तो सबसे पहले 1/n, यानी ये हो जाएगा कितना, 1/√8 - √5। अब इसको तोड़ने के लिए ऊपर नीचे जो है √8 + √5/√8 + √5 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा √8 + √5, नीचे जो हो जाएगा √8 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर, यानी नीचे को हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 - 5 और √8 + √5। √8 + √5/8 - 5 कितना हो गया, 3 हो गया। आंसर कौन सा हो गया? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ऊपर नीचे जो है, अगर नीचे माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इससे क्या करते हैं, ऊपर नीचे प्लस करके गुना कर दीजिए, उससे सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ए होगा। पी एक कार्य को, क्या है, पी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तथा क्यू उसी कार्य को जो है कितना दिनों में, 60 दिनों में पूरा करता है। ये 20 में और ये 60 में, दोनों साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा 5 दिन कार्य करते हैं तथा फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। आर शेष कार्य को अकेला 10 दिनों में खत्म करता है। आर अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? इन दोनों को पहले एलसीएम कीजिएगा, तो टोटल कार्य निकल गया 60, इसकी 3 क्षमता, इसकी 1 क्षमता। अब 5 दिन दोनों कार्य करता है, 3 × 4 क्षमता से, तो 4 × 5 कितना हुआ, 20 कार्य कर लिया, 60 टोटल कार्य था, 60 - 20 कितना हो गया, अब बचा 40 कार्य। 40 कार्य को जो है आर अकेला 10 दिनों में खत्म करता है। क्या है? 10 दिनों में खत्म करता है। तो 40/10 जो है आर की अगर बात है, तो ये हो गया कितना, 4 इसकी क्षमता हो गई, ये निकल जाता है। अगर मान लें कि ये कार्य है और ये दिन है, तो ये क्षमता निकल गया, 4 क्षमता से निकल गया। 4 क्षमता से अगर टोटल कार्य 60 को करता तो कितना होता, तो 30 होता है, ये 15 बटा कितना हो जाएगा, ये 60/4 होगा, 15 × 4 = 15 हो जाएगा, सीधे सिंपल से, क्या कि ये हो जाएगा 60/4 कितना हो गया, 15 में ये कट गया, 15 × 4 = 60, तो 15 दिन में ये पूरा कार्य को खत्म कर देता। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कुल राशि का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत और समय दोनों समान है, तो ब्याज दरें जो है वो क्या हो जाएगी? ब्याज दरें क्या हो जाती है? ब्याज दर बराबर जो हो जाता है 10√x/22, यानी 10 रूट जो है 16/25, यानी 10 × 4/5 हो जाएगा 8%। क्या है? 8%। डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10√x/22 ब्याज की दर बराबर। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया का मुद्रा जो है रुपया है। क्या है? रुपया है। इंडोनेशिया एशिया के दक्षिण पूर्व एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित एक जो है अंतर महाद्वीपीय देश है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल्य देश है, किंतु यहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध जैसे धर्मों को मानने वाले भी लोग रहते हैं। भाषा यहाँ का राष्ट्रभाषा है। यहाँ का राष्ट्रभाषा जो है वो क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 40, 16, 8 और 24 से विभाज्य हो।
तो सिंपल सा है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। क्या है? एलसीएम निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 40, 16, 8 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, 8, 4, 12, ये 2 से करेंगे तो 10, 4, 2, 6, 2 से करेंगे तो 5, 2, 1, 3 हो जाएगा। और सभी को जब आप गुना कीजिएगा इन सबको तो हमारा हो जाएगा कितना? 240। क्या है? 240। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी? प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी। तो 42 से 41 और 41 से ये हो जाएगा 40, क्योंकि ये जो है घटते क्रम में है। ये 43 से 44, 44 से 45 से बढ़ते क्रम में। तो हमारा जो आंसर होगा वो घटते क्रम वाला में 40 हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, संघ की वास्तविक कार्यकारी शक्ति खाली स्थान में निहित है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री में। औपचारिक दृष्टि से भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूहों को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। ग्रीष्म अयनात कब होता है? ग्रीष्म अयनात कब होता है? तो वो होता है 21 जून को। क्या है? 21 जून को। इसे उत्तर अयनात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं उत्तर अयनात, अयनात भी कहते हैं। निम्नलिखित में किस देश में टिग्रिस नदी बहती है? टिग्रिस नदी बहती है वो है इराक में। क्या है? इराक में बहती है। बगदाद यहाँ की राजधानी है, वह ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है। करबला यहाँ की धार्मिक व सांस्कृतिक जो है वह स्थान है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं साहेल। क्या है? साहेल। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं? तो वो साहेल कहते हैं। सहारा मरुस्थल कई देशों में विस्तृत है। इरिट्रिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया तथा ट्यूनीशिया। अर्ग सहारा का रेतीली क्षेत्र है तथा हमादा जो है पथरीली मरुभूमि प्रदेश है। पथरीली जो है मरुभूमि प्रदेश है। फूटा जालवन पठार पश्चिम अफ्रीका के गिनी देश में स्थित है और इस पठारी क्षेत्र में फुलानी लोग निवास करते हैं। क्या है? फुलानी लोग निवास करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं कि किस राग को शाम में गाया जाता है? किस राग को जो है शाम में गाया जाता है? तो यमन को। क्या है? यमन। यमन राग को शाम में गाया जाता है। राग शब्द का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जाति नाम से मिलता है। हिंदुस्तानी क्लासिक में 6 प्राथमिक है: राग भैरव, राग हिंडोल, राग कौशिक, राग दीपक, राग श्री और राग मेघ का वर्णन मिलता है। राग दरबारी है जो कई बार पूछा जाता है। राग दरबारी, राग दरबारी जो है वो प्रातः काल गाया जाता है। क्या है? प्रातः काल गाया जाता है। राग भैरवी, राग भैरवी जो है वो देर सुबह। क्या है? देर सुबह जो है गाया जाता है। राग बिहाग, राग बिहाग जो है गाया जाता है रात्रि का द्वितीय पहर को। क्या है? द्वितीय प्रहर को, द्वितीय प्रहर को। राग बिलावत, क्या है? राग बिलावल जो है रात्रि के ही द्वितीय पहर को गाया जाता है। राग भूपाली, अगर राग भूपाली पूछ ले तो रात्रि का प्रथम पहर, क्या है? प्रथम पहर को गाया जाता है। और राग जो है हिंडोल, राग जो है हिंडोल कब गाया जाता है? तो प्रातःकाल बसंत ऋतु में, बसंत जो है वो ऋतु में गाया जाता है राग हिंडोल। और किस राग को शाम में गाया जाता है? तो यमन को। क्या है? यमन को। अगला है यदि P बराबर 19/5 + 2/7 - 2.4 प्लस इतना है, जहाँ P/Q सरलतम रूप में है, तो Q के अंकों का योग बताइए। Q के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब आइए सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना? 133 + 10/35 - 2.4 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 143/35 + 1.6, 143 + 56/35। P/Q बराबर आ गया 199/35। लेकिन क्या रहा है? Q के अंकों का योग क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा। 35 नहीं, 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। एक कागज को मोड़ने के क्रम में मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर जो है प्रदान
करती है। सही आंसर जो हो जाएगा लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि वह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करती है। लोकतंत्र में कोई भी नागरिक किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का हो वह किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और लोग मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 66 डिग्री का। क्या है? 66 डिग्री का। यहाँ देख लीजिए, पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है। अगर मान लिया कि ये जो पृथ्वी है इस तरह का जो है, इस तरह का पृथ्वी है, यहाँ से जो है ये अक्सर होता है कि 23.5 डिग्री झुका हुआ रहता है, वो यहाँ से 23.1/2 डिग्री, लेकिन यहाँ से जो झुका हुआ रहता है वो जो है वो 66.5 डिग्री झुका हुआ रहता है। क्या? 66.5 डिग्री। यही पूछा जा रहा है, अपनी कक्षीय सतह से जो है क्या कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या है? आज का यह झुकाव पृथ्वी पर ऋतुओं के लिए प्रमुख जो है वो कारण होता है। अगला है समुद्र सतह में। समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है? तो ये जो है 0 से 0.5 किलोमीटर तक। भूपरपट्टी की मोटाई स्थल भाग से लगभग 8 से 35 किलोमीटर तक होती है और समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई 0 से 5 किलोमीटर तक। समुद्री पपड़ी एक टेक्टोनिक प्लेट के जो है कि महासागरीय भाग का सबसे ऊपरी परत होती है। समुद्री पपड़ी एक टेक्टोनिक प्लेट के महासागरीय भाग की सबसे ऊपरी परत होती है। चलिए, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? और इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। क्या है? राज्य वित्त आयोग। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। विटामिन B12 की बात करें तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये हो जाएगा लोहा। क्लोरोफिल की बात करें तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम और पीतल की बात करें तो ये हो जाएगा तांबा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 7 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो 45 में से 4 घटा दीजिए, वही हमारा आंसर, क्योंकि प्रत्येक में घटाया जा रहा है तो आंसर हमारा जो है 41 हो जाएगा। क्या है? 41 हो जाएगा। जोड़िए, घटाइए या गुना कीजिए, औसत जो है वही समान परिवर्तन रहेगा। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि उसे पलायन करना है तो उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना बढ़ाया जाना चाहिए? तो एक उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अगर मैं VE बराबर होता है √2V0 होता है, जहाँ V0 उपग्रह का कक्षीय वेग है। VE बराबर 1.414 V0 है। कक्षीय वेग का अनुपातिक वृद्धि अगर करना है तो VE माइनस V0 बटा V0 करना है। 1.414 V0 माइनस V0 बटा V0, ये हो जाएगा 0.414। यानी पलायन करने के लिए उपग्रह में वृद्धि जो करना होगा इसका 100%, 0.414 का 100 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 41.4%। यानी हमें जो है 41% बढ़ाना होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या हो जाती है? तो शिथिल होती है तथा लेंस जो है वो पतला हो जाता है। क्या? पतला हो जाता है। पश्चमाभी पेशिया का संकुचन तथा शिथिलन लेंस का द्वारक परिवर्तित करने में सहायक जो है वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तीसरे नियम के लिए सही है तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में जो है वो लागू होता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो है वो प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी जो है वो कहते हैं। क्योटो संलेखन यानी प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? और यह हुआ था COP3 में। क्या है? COP3 में हुआ था। इस सम्मेलन में क्या है? इस सम्मेलन में विकसित राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विशेष लक्ष्य तक कटौती हेतु सहमति व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रयोगशाला खगोल विज्ञानी, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वेधशाला। क्या है? वेधशाला। निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? खनिज की कमी के कारण होता है। सही आंसर जो हो जाएगा चुकंदर का केंद्र विगलन। क्या है? केंद्र जो है वो विगलन खनिज के कमी के कारण होता है। चुकंदर का हॉट रॉट रोग जो है बोरोन की कमी के कारण, बोरोन की। और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से, धान में खैरा रोग जस्ता की
कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है वो तांबा की कमी के कारण होता है। कौन इस्पात मिश्र धातु से संबंधित कथन सही है? संबंधित कथन सही है तो स्टेनलेस स्टील में 15% क्रोमियम होता है, ये सही है। क्या है? सही होता है। स्टील जो है लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, कार्बन, क्रोमियम तथा निकेल का मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। अगला है, कौन सी अधातु तत्व कच्छ ताप पर द्रव होता है? अधातु तत्व जो है कच्छ ताप पर द्रव होता है, तो आंसर हमारा जो होगा Br2। क्या है? Br2। ब्रोमीन लाल भूरा द्रव है। क्या है? लाल भूरा जो है वो द्रव है, लाल भूरा द्रव है। यह 17वें वर्ग का तत्व है, यह प्रमुख हैलोजन है। मरकरी तथा ब्रोमीन दोनों कच्छ तापमान पर द्रव होती है। मरकरी एक धातु है जबकि ब्रोमीन क्या है? अधातु है। मरकरी Hg जो है वो क्या है? ये धातु है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है एक्सॉन छोर पे। कहाँ बदलता है? तो वो है एक्सॉन छोर पे। जब कोई विद्युत संकेत किसी न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक पहुंचता है, यह एक रासायनिक पदार्थ जो है वो मुक्त करता है। यह रसायन अगले न्यूरॉन के द्रुमिका सिरे की ओर विकसित हो जाता है, जहां यह एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। अतः कोई विद्युत संकेत एक्सॉन छोर पर रासायनिक संकेत में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुनाशक सल्फा ड्रग क्या है? सही आंसर जो होगा सल्फा डाइजीन। क्या है? सल्फा डाइजीन। प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव है, क्या है? तो वो है ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई है। ई कोलाई नामक जीवाणु मानव की आंत में रहता है। यदि वे जीवाणु जल में उपस्थित हो तो कहा जाता है कि जल प्रदूषित है। क्या है? प्रदूषित है। अब वायु प्रदूषण का सूचक जो है वो लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। लाइकेन वायु में उपस्थित SO2 का अच्छा संकेतक होता है। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, कौन सा है? तो वो है ब्यूट। क्या है? ब्यूट है, बट है, ब्यूट है। इसे C4H10 क्या होगा? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन, ब्यूटेन। C4H6 जो है ब्यूटीन। क्या है? ब्यूटीन। F2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात कितना होता है? और यहाँ जो हो जाएगा 3:1, 3:1 हो जाएगा। जीवाणु द्वारा लंगड़ा बुखार होता है। जीवाणु द्वारा लंगड़ा बुखार होता है गाय एवं भैंस में। क्या है? गाय एवं भैंस में होता है। 4 लड़के हैं जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं, 4 लड़कियां इतना उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 4 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अब इधर जो है 4 लड़के हैं जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं, और इधर जो है वो 4 लड़कियां हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक, कह रहा है कि ए किसी भी छोर पर नहीं बैठा हुआ है। ए जो है किसी भी छोर पर नहीं बैठा हुआ है। ये लड़कों का है, ये लड़कियों का है। तो आप ए को कहीं बैठाइए, यहाँ पर अगर ए हो जाता है। बी और एस जो है हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि बी लड़का है तो एस जो है वो लड़की आमने सामने बैठे हुए हैं। आर और क्यू कभी एक दूसरे के पास नहीं है। आर और क्यू जो है कभी एक दूसरे के नहीं। अगर मान लिया कि आर बाई क्यू यहाँ होगा तो आर बाई क्यू यहाँ भी हो सकता है। क्या है? आर बाई क्यू, आर या क्यू जो भी कर लीजिए। पी किसी एक छोर पर बैठी है। पी जो है किसी एक छोर पे बैठी हुई है, यही खाली है। ये दोनों में तो कोई आर और क्यू होगा। एक छोर पर बैठी है और अपने सामने डी को नहीं बैठाना चाहती है, तो यानी डी इधर हो जाएगा। इधर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक के सामने कौन बैठा हुआ है? तो आर और क्यू में कोई हो सकता है। तो आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो 3 से 5 गया है। 3 गुना 2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया। 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। उसी तरह अगर 5 और 9 से 5 दूनी 10 में से 1, 9 दूनी 18 में से 1, 17 दूनी 34 में से 1, और 33 दूना 66 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 65। आंसर हमारा ए होगा। कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो देखिए आई से जो है एम गया है +4 है, एम से क्यू गया है +4 है, क्यू से यू गया है +4 है, और यू से जो है +4 जाएगा तो वो 22 होगा। क्या है? 22 होगा। तो हमें तो क्या है ये ऑप्शन छट गया। उसके बाद हमें देखना है एम से पी गया है, ये भी +4 +4 +4 +4 हो जाएगा, फिर 22 आ जाएगा। क्या है? 22 आ जाएगा। यानी हमारा दूसरा भी ये ऑप्शन छट गया। अगला देखते हैं, एच से जे गया, एच से जे +4, जे से एल +4, एल से +4 एन, एन से +4 पी हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। एक निश्चित कूट भाषा में कैंप को 16 के रूप में जाता है, ट्राई को 9 के रूप में, तो पायलट को कैसे करेंगे?
तो CAMP को जो है 16 किया गया है, यानी 4 लेटर है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ रहा है। चलिए देखते हैं, अगला में भी होता है, ट्राई भी है 3 लेटर का, इसको स्क्वायर करते हैं तो 9 आ रहा है। तो पहले लेटर में 5 है, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 356 में से 534 घटा देंगे तो हमारा जो आएगा, जितना भी आएगा, कितना, 2 आएगा। उसमें से 3 से गुना कर देते हैं तो 6 आता है। चलिए इसमें से घटाते हैं, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 157 आ जाता है। 157 के अगर 3 से गुना करेंगे तो 1 और 7 21, 1 2 5 15 2 17 और 3 1 4, 471। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, यानी घटाने के बाद जो संख्या है उससे 3 से गुना कर देना है। ए बी से 4 गुना भारी है, बी सी के भार का आधा है, सी डी से 2.5 गुना भारी है, डी ई के भार का 1/4 है। सबसे भारी यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर देखते हैं कि माना कि ई का भार जो है 16 किलोग्राम, डी कितना हो जाएगा 16/4 यानी 4 किलोग्राम, सी का कितना हो जाएगा 4 गुना 2.5 यानी 10 kg, बी का हो जाएगा 5 kg, ए का हो जाएगा 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20। तो ये ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी कह रहा है, सबसे भारी जो होगा वो होगा ए। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए 18 36 72 107, 18 दूना 36, 36 दूना 72 और 72 प्लस 35 जो है 107, 15 गुना 30, 30 दूना 60 और 60 प्लस जो है 35 95, 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 88 प्लस अगर 35 करते हैं तो 123 आ रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 वृत्त आरेख है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर है और भारतीय नहीं है। डॉक्टर तो है लेकिन भारतीय नहीं है, तो ये जो शिक्षक हो जाएंगे वो 4 ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर मिरर रखा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे है। प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार चिन्हों को अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 प्लस 28 गुना 3 भाग 12 माइनस 11। सोल्व कीजिएगा, 11 प्लस 28 गुना 1/4 माइनस 11, ये हो जाएगा 7, ए हो जाएगा। केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचाएगी? ये पहुंचाएगी उत्तर प्रदेश को। क्या है? उत्तर प्रदेश को। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। क्या है? अमेरिका से। सर विश्वेश्वरैया योजना 1934 में औद्योगिकरण पर बल तथा राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा सर विश्वेश्वरैया द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया है। क्या है? इंडिया है। अगला है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश शासन के संपूर्ण इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा जो है उल्लेख था यानी प्रलेख था। इसमें जो है 321 धाराएं थे। कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं थी और 10 जो है अनुसूचियां थी। क्या है? अनुसूचियां थी। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सही जवाब जो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था को वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र जो है कहलाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत जो है स्थान दिया जाता है। भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? और वो है केरल। क्या है? केरल है। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? और ये की जाती है अनुच्छेद 356। क्या है? अनुच्छेद 356। आंसर हमारा जो हो जाएगा 56 के ए हो जाएगा। नहीं, ये गलत है, 356 नहीं हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत। क्या है? 352 के तहत भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है की जाती है।
अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान में संशोधन किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। और 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इससे जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति जो है शासन लगता है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल, क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल जो है वो लगता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन, ये ध्यान रखिएगा, ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन, क्या है, संविधान में संशोधन। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा तो वो है बांग्ला है, क्या है, बांग्ला है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। और भारत के साथ सर्वाधिक लंबी जो है सीमा साझा कटा है 4096.7 जो है किलोमीटर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और गंगा मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है, क्या है, पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था, और ये किया गया था जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में। इस योजना के तहत 10 वर्ष में कम आयु की लड़की के माता पिता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर या किसी वाणिज्यिक बैंक में खाता खोल सकते हैं। जमा 14 साल के लिए किए जाते हैं और खाता 21 साल में परिपक्व होता है। फुटबॉल टीम के प्रत्येक में कितने खिलाड़ी होते हैं, और आंसर हो जाएगा 11, क्या है, 11। कुछ और खेल देख लेते हैं जिसमें होते हैं बेसबॉल, क्या है, बेसबॉल और खो खो, क्या है, खो खो। खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में ज़्यादा होते हैं, कितने होते हैं, तो ये 15 होते हैं। पोलो में कितना होते हैं, पोलो में जो है 4। वाटर पोलो है, ध्यान रखिएगा, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, ये सब में जो है 7-7। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था, तो वो है जेम्स प्रिंसेप, क्या है, जेम्स प्रिंसेप था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी जो है वो चुनी गई थी, और ये था सभी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई, आंसर हो जाएगा 2003 में, क्या है, 2003 में। कौन से भारतीय सरकार का अंग है, भारतीय सरकार का जो है वो अंग है, तो विधायिका है, कार्यकारी है और न्यायपालिका है। मीडिया नहीं है भारतीय सरकार का अंग, तो आंसर हो जाएगा सी। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 7-2-5 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 11 महीने, 7 महीने और 12 महीने के लिए निवेश की। उनके लाभ का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, तो 7 × 11 अनुपात 2 × 7 अनुपात 5 × 12, यानी 77:14:60 हो जाएगा, क्योंकि लाभ बराबर निवेश गुना समय होता है। तो आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था 1919 ईस्वी में, क्या है, 10 अप्रैल, क्या है, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जो है वो 13 अप्रैल को, क्या है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश का अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पर पहुंचकर निहत्थे जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों निहत्थे लोग जो है वो मारे गए थे। अगला है राजवंशों के अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो तुगलक वंश क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा वो तुगलक वंश हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा खिलजी वंश, क्या है, खिलजी वंश। तीसरा में जो हो जाएगा वो सैयद वंश, और चौथा में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शासन अवधि के अनुसार क्रम में हमें सजाना है। तो पहला जो होगा वो खिलजी वंश, दूसरा जो होगा सबसे कम से बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए हम निम्नलिखित राजवंशों के अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम, पहले यहाँ पर अवधि लिख लेते हैं। अगर मान लिया कि तुगलक वंश है तो ये कब से कब तक चला था, 1320 से लेके 1414 तक। उसके बाद अगर लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश का तो 1451 से 1526 तक। सैयद वंश की बात करें, सैयद वंश तो ये हो जाएगा 1414 से लेके 1451 तक। और खिलजी वंश, खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक, क्या है, 1320 ईस्वी तक। इसका सही आंसर जो होगा 67 के बी हो जाएगा, 4 1 3 2 हो जाएगा, क्या है, 1 2 3 2 होगा, 4 1 3 2 होगा। अगला प्रश्न है श्रृंखला जारी रखने में कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा।
इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी होगा। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? तो 2900 किलोमीटर। क्या है? 2900 किलोमीटर है। किस 69 का जो हो जाएगा वो कितना होगा? 3200 किलोमीटर है। टोटल जो है वो 3200, भारत से का कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है 3200 किलोमीटर है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, इसका पूरब से पश्चिम तक जो है विस्तार 2933 है। अगर इधर से पूरब से पश्चिम देखते हैं तो 2933 है, और ये इधर से इधर देखते हैं तो ये 3200 के करीब है। क्या है? 3200 के करीब है। किस खेल में प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है फुटबॉल में। क्या है? फुटबॉल में किया जाता है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? और यह स्थित है कृष्णा नदी पर। क्या है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, श्वेता 30 घंटे में दीवार पेंट करती है जबकि अंशुल 40 घंटे में पेंट कर सकते हैं। यदि वे एक साथ पेंट करते हैं और 14,000 का भुगतान प्राप्त करते हैं तो अंशुल का हिस्सा जो है वो कितना है? तो समय का अनुपात जो है वो 30:40 है, यानी 3:4 है। तो मजदूरी का अनुपात जो होगा, एक फास्ट करता है तो 4:3 हो जाएगा। अंशुल का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो 14,000/7 गुना 3 यानी 6,000। क्या है? 6,000। ऑप्शन सी हो जाएगा। n संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 3 को हटाया जाए तो औसत 18 हो जाता है। n का मान क्या होगा? 15n-3 बराबर 18n-1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15n-3 बराबर 18n-18। 3n बराबर हो जाएगा 15। क्या है? 3n बराबर हो जाएगा 15। n का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या है? 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पी क्यू आर की आय का अनुपात 10-12-9 है, उनके व्यय का अनुपात 12-15-8 है। क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, तो पी क्यू आर की बचत का अनुपात क्या है? ये है 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। क्या है? 1/4 लिख सकते हैं, जो कि बचत का है, और 3/4 जो है ये व्यय का है। क्या है? व्यय का है। अब यहाँ पर देखिए पी अनुपात क्यू अनुपात आर है। आय जो है क्या है? आय है 10:12 जो है वो 9 है, और व्यय की अगर हम बात करें तो व्यय है 12:15:8 है। अब इसे कैसे मैनेज करना है? तो ये जो हो जाएगा ये गुना 5 गुना 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर जो है ये, और 4 एक क्या होगा? 5 हो जाएगा, और इसमें जो है 3 और 4 से गुना करना होगा। गुना 4 गुना 3 हो जाएगा। क्या है? क्योंकि व्यय जो कर रहा है वो 3/4 है, और ये जो है बचत जो कर रहा था वो कितना कर रहा था? तो 5/4। क्या है? 5 जो है 4 खर्चा कर रहा था, और ये तो 5 गुना 4 है, 4 गुना 3। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आय का कितना? ये हो जाएगा 200:240:180, और व्यय की अगर बात करें 144:180:96 हो गया। अब यहाँ घटा देंगे तो ये बचत हो जाएगा 56:60:84, यानी 14:15:21। क्या है? 21। आंसर हमारा 14:15:21 आंसर डी हो जाएगा। 4,000 अंकित मूल्य वाले एक डाइनिंग सेट को 8%। क्या है? एक डाइनिंग सेट को 8% की छूट पर बेचा जाता है। 8% की छूट पे बेचा जाता है। इस पर 10% लाभ होता है। डाइनिंग सेट का लागत मूल्य जो है वो क्या है? डाइनिंग सेट का, तो ये हो जाएगा 4,000 गुना 8% की छूट पे तो 92, और इस पर लाभ जो हो रहा है कितना? 110। बस इतना ही कर देना है हमें। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा 3345.45। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 2 उम्मीदवार वाले एक चुनाव में 86 मत जो है वैध घोषित किए गए। विजयी उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए और 256 मतों से विजय हुए। मतदान किए गए कुल मतों की संख्या जो है वो कितनी है? माना कि कुल मतों की संख्या x था, तो अब वैध मत कितना हो गया? वैध मतों की संख्या जो हो गया वो x-86। क्या है? x-86, और x-86 जो टोटल वैध मत है उसमें से जो है 58% इसे मिला, 42 जो है हारने वालों को। आप बटा 100 करेंगे, ये जो बराबर है कितना अंतर है? 256 का है। क्या है? 56 का। x-86 गुना 16/100 बराबर 256। तो ये हो जाएगा कितना? x-86 बराबर 16 से 16 कट गया, 100 गुना चल जाएगा तो ये 1600 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा कितना? 1600 अब प्लस 86, 1686। क्या है? 86 हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि मतदान किए गए कुल मतों की संख्या 1686
86 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से जो है कुछ जो है 86 मत जो अवैध हुआ था, 1600 पे कैलकुलेट हुआ था। 16% की वार्षिक दर से एक गांव की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 4,03,680 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या हो, 16% की वार्षिक दर से गांव की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या x था, वे 16% से वृद्धि हो रहा था। x गुना 116/100 गुना 116/100 बराबर हो जाएगा 40, 36, 80। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 40, 36, 80 गुना 100 गुना 100/116 गुना 116 कैलकुलेट कीजिएगा, 3 लाख आ जाएगा। क्या है? 3 लाख। आंसर हमारा 3 दो 5 कितना, सी हो जाएगा। 99 की पावर 99 प्लस 99 के 100 से विभाज्य होने पर शेषफल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 99 की पावर 99 प्लस 99/100, 100 माइनस 1 के पावर 99 प्लस 99/100। यहाँ हो जाएगा शेषफल बराबर -1 के पावर 99 प्लस 99, यानी ये हो जाएगा 98। आंसर हो जाएगा ए। एक व्यक्ति जो है 7 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी क्या है? वह माना कि पैदल तय की गई दूरी x है और साइकिल से तय की गई दूरी 45 माइनस x है। क्या है? 7 घंटे में 45 किलोमीटर क्योंकि चल रहा है, तो ये हो जाए। अब x/5 प्लस 45 माइनस x/12 बराबर क्या हो जाएगा? 7। क्या होगा? 7। ये हो जाएगा 12x प्लस 225 माइनस 5x/60 बराबर 7। ये हो जाएगा 7x प्लस 225 बराबर 420। तो 7x बराबर 195, x बराबर जो है 28 किलोमीटर लगभग। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए। 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जो वार्षिक रूप से जो है वो चक्रवृद्धि है। क्या है? वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो सिंपल सा CI बराबर निकाल देते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N माइनस P करके निकाल देंगे। ये हो जाएगा 24,000, 1 प्लस 10/100 के स्क्वायर माइनस 24,000। ये हो जाएगा 24,000 इंटू 11/10 के स्क्वायर माइनस 24,000। ये हो जाएगा 24,000 गुना 11/10 गुना 11/10 माइनस 24,000। ये हो जाएगा 5,040। 5,040 आंसर हो जाएगा डी। एक धार्मिक दिन पर जो है 150 पुरुष ने 60 मीटर लंबे और 48 मीटर चौड़े तालाब में डुबकी लगाई। यदि प्रत्येक व्यक्ति का पानी का विस्थापन 4 घन मीटर है, तो तालाब के जल स्तर में वृद्धि जो है वो कितना होगा? माना कि जल स्तर में वृद्धि दर जो है वो h मीटर होगा। क्या? h मीटर। अब 48 गुना 60 गुना h बराबर 150 गुना 4 कर दीजिए। h का मान हो जाएगा 150 गुना 4/48 गुना 60। h बराबर 0.2 मीटर जो है वो लगभग होगा। आंसर हमारा होगा डी। शब्दों को शब्दकोश में आने के क्रम के अनुसार लिखें। काफ़ी सिंपल है। पहले स्टैम्प होगा, फिर स्ट्रेंज होगा, स्ट्रेट होगा। क्या है? स्ट्रेट होगा। इस तरह कीजिएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। L से O गया है +3 है, O से R +3, R से U +3, U से X जाएगा +3 में। आंसर हो जाएगा ए होगा। 84, 215, 157 क्या है? तो 215, 213 माइनस 157 कर दीजिए, हो जाएगा 56। 185 माइनस 29, 56। इसमें भी 164 माइनस 108 कर दीजिए, ये हो जाएगा 56। सब बराबर आ रहा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। फ़ोन को इस तरह लिखा जाता है, तो P से +1 हो जा रहा है। क्या है? +1। S से G हो रहा है -1, फिर +1 हो रहा है, OP हो रहा है, MN हो रहा है और EF हो रहा है। यानी ये जो सीरीज चल रहा है +1 -1 +1 -1 से, तो हमें लास्ट में जो है टाइगर को निकालना है। क्या? टाइगर को। तो T से +1 U -1 H +1 H E का -1 D R का +1 S। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वो आ गया ए हो गया। चलिए शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ग्रीन। क्या है? ग्रीन नहीं बनाया। इसमें डी जो नहीं है, सर्चिंग में डी नहीं है। ऋषभ विद्यार्थियों की पंक्ति में बाएं छोर से 15वें स्थान पे, अगर बाएं से
15वें स्थान पे है, 15वें स्थान पे, तथा दाएं छोर से 23वें स्थान पे। तो 14 और 22 और 1 जोड़ दीजिए, 4 तो 7 1 3 37 हो जाएगा। आंसर हमारा 87 के बी होगा। 88 नंबर कौन सा होगा? तो ए होगा। क्या है? ए होगा। कथन करा कुछ लाल हरे हैं, अगर ये जो है वो लाल हैं तो कुछ लाल क्या हो जाएंगे? हरे हैं, ये हो जाएंगे हरे हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी हरे जो है वो नीले हैं, ये हो जाएगा नीले हैं। क्या है? नीले हैं। कुछ लाल नीले हैं, कुछ जो है लाल नीले हैं, बिल्कुल सही। कुछ नीले लाल हैं, ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? क्या है? कितने त्रिभुज है? तो इसे काउंट कीजिएगा। टोटल जो है इसमें 21 त्रिभुज आएंगे। क्या है? 21 त्रिभुज आएंगे। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना। 1 के स्क्वायर किया गया है, 2 के क्यूब किया गया है, 3 के स्क्वायर किया गया है, 4 के क्यूब किया गया, 5 के स्क्वायर किया गया, 6 के क्यूब किया गया, 7 के स्क्वायर करेगा तो 49 हो जाएगा। क्या है? 49 है। 7 के स्क्वायर करने पर क्या होगा? 49 होगा। प्रसिद्ध उपन्यास मदर इंडिया के लेखक कौन है? मदर इंडिया के लेखक जो है कैथरीन मेयो है। क्या है? कैथरीन मेयो है। भारत ने किस देश के साथ बोगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? और इसका आंसर जो होगा वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां हैं, 4 दर्शाने वाले के विपरीत हमें निकालना है। क्या है? 4 के विपरीत निकालना है। चलिए यहाँ पर करते हैं, एक कोई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर पासा 1 और 2 में जो है कॉमन क्या है? तो ये 4 4 कॉमन है, तो 4 6 5 हो जाएगा, 4 3 2 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 3 हो गया, 5 के अपोजिट 2 हो गया, और 4 के जो अपोजिट बचा वो 1 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कितने पदक जो है जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा टोटल 33 पदक जीते हैं, जिसमें जो है 8 स्वर्ण है। क्या है? 8 स्वर्ण है, 18 जो है वो क्या है? रजत है। क्या है? रजत है। और 7 जो है वो कांस्य पदक है। क्या? तो ये 15 18 कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 33। वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री जो है वो मार्क कार्नी है। क्या है? मार्क कार्नी है। मार्च 2025 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति जयमल्या बागची को। जयमल्या बागची को। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? और ये घोषणा जो है वो की है कहाँ पे? तो वो दुबई में। क्या है? दुबई में हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है? तो ये जो कर दी है 5 लाख। क्या है? 5 लाख। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी जो है वो कितना है? 10 करोड़। क्या है? 10 करोड़ है। जनगणना के अनुसार जो है वो कितना है? 10 करोड़ है। सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? और ये किया गया है एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में। चलिए विषाणु जो है परजीवी है, तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमरबेल जो है वो ब्रिज। जिस प्रकार विषाणु स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकते, या दूसरे पर या उसके अंदर रहकर पोषण लेते हैं, परजीवी कहते हैं, उसी प्रकार अमरबेल एक प्रकार का लता है जो किसी ब्रिज के ऊपर लिपटकर पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए विकल्पों से संबंधित संख्या को हमें चुनना है। 25 68 428, अगर मान लिया कि 25 68 भागा 428 करेंगे तो ये जो है 6 बार में कट जाएगा। तो कितना से भागा दें कि 6 बार में कट जाएगा? तो 695 से, यानी सी हो जाएगा। क्या है? सी हमारा आंसर हो जाएगा। 81 121 और 178, ये हो जाएगा 13 11 और 9, 9 + 2 11, 11 + 13, ये होगा 3 5 और ये 7, 49, डी हो जाएगा। चलिए अगर दर्पण इस तरह रखा हुआ है तो हमारा हो जाएगा कौन सा आंसर? तो हो जाएगा ए हो जाएगा। ग्रेट को इतना लिखा गया है, GREAT लिखा गया है 20 1 5 1 8 7। यहाँ पर देख लीजिए, अगर 5 को इधर करते हैं, ए का 1 मान हो जाएगा, टी के 20 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसी तरह बर का होगा, इसी तरह गोइंग का होगा, तो हमें WELL का लिखना है। तो W को यहाँ कर दीजिए, ई को यहाँ कर दीजिए, एल को यहाँ कर दीजिए, और यहाँ एल का यहाँ कर दीजिए। 12 12, ये हो गया 5, ये हो गया 23। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा 106 के सी हो जाएगा। 12 12 5 23।
यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, 3 फरवरी 2019 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 3 फरवरी 2019 से 3 मार्च 2020 के बीच विषम दिनों की संख्या 26 + 3 जो है 29, 29/7 एक विषम दिन, और एक जो है पीछे घट रहा है, तो ये हो जाएगा मंगलवार -1 सोमवार, क्या है? सोमवार हो जाएंगे। आंसर हमारा सी होगा। यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है तो उनका योग क्या हो जाएगा? क्रमागत x होगा, x + 2 होगा, विषम संख्या होगा x + 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कह रहा है 64 है, x स्क्वायर + 4x + 4 माइनस x स्क्वायर बराबर 64, x स्क्वायर कट गया, 4x बराबर हो जाएगा 60, x बराबर आ जाएगा 15, एक जो है 15 आया, एक 17 आ गया, तो 15 17 कितना हो गया? 32 हो गया, क्या है? 32 हो गया। चलिए 109 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 110 की बात करें तो डी का 10 लिखा है, अगर डी मतलब 4 होता है, ये जो है कितना है? 5 है, 4 और 5, 4/2 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 2 5 दूनी 10 हो रहा है। चलो एचआई के करके देखते हैं, 8 और 9, 8 के 2 से भागा देंगे तो 4 × 9 कितना होगा? 45, 45 हो गया, 36 हो जाएगा, क्या है? 36। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। 7 मित्र है, प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, पी केवल यू और आर से बड़ा है, पी जो है वो बड़ा है आर और यू से, आर यू से बड़ा है, क्यू एस से बड़ा है, क्यू जो है वो एस से बड़ा है, क्यू जो है वो एस से बड़ा है, क्यू एस से बड़ा है, लेकिन टी से छोटा है, टी से छोटा है, यानी टी से छोटा है, टी से छोटा है, टी सबसे बड़ा नहीं है, टी सबसे बड़ा नहीं है, तो निश्चित है कि बी हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा, कह रहा कितने लोगों की आयु क्यू और आर की आयु के बीच है, क्यू और आर के, तो यहाँ पर जो है क्यू और आर के बीच में जो है 2 लोग हैं ना, कितने हैं? 2 लोग, तो आंसर हमारा डी होगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वो वाराणसी है। कहाँ? वाराणसी है। जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर, क्या है? 19 नवंबर 1828 ईस्वी में। लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है वो क्या था? मणिकर्णिका था, क्या है? मणिकर्णिका तांबे, मणिकर्णिका तांबे था। कौन सा स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है, बैल जो है प्रधान है, वो रामपुरवा, क्या है? रामपुरवा, जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो बैल प्रधान अशोक के स्तंभों में से एक के रूप में जो है वो जाना जाता है। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से था? किस पार्टी से था? तो इंडिपेंडेंस पार्टी से, क्या है? इंडिपेंडेंस पार्टी से। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? तो मसूद पेजेस्कियान, मसूद जो है पेजेस्कियान बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के समानांतर का मानक मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है, जो खाली स्थान से गुजरता है, तो वो मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। सेल के दौरान राघव ने जो है 100 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 77% छूट पर और RS 100 रुपये के अंकित मूल्य के एक पेन पर 16% की छूट खरीदा। सेल का कारण उसे कितनी बचत हुई? क्या है? कितनी बचत हुई? सेल के कारण कुल बचत तो 100 × 77/100 प्लस 100 × 16/100, ये हो गया 77 प्लस 16, क्या होगा? 93 रुपये का। आंसर हो जाएगा बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो वो बिहार है, क्या है? बिहार है। पहला जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है, और दूसरा जो है महाराष्ट्र है। पहला जो है यूपी है, दूसरा जो है महाराष्ट्र है, क्या है? महाराष्ट्र। अरुण, वरुण और तमोर नदियां खाली स्थान नदी प्रणाली का हिस्सा है, तो यह कोसी का है, क्या है? कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? गोसाई थाना चोटी के उत्तर में स्थित है। अब बिहार का भी साफ कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को महाभारत में कौशिक नदी के नाम से जिक्र किया गया है। अगला है 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? और यह तैयार किया था सर एडविन लुटियस ने। 121 का कितना हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा, क्या है? 122 की अगर बात करते हैं तो यह भी आसान प्रश्न है, डी हो जाएगा। चलिए 123 में करा है कि पिछले सप्ताह प्रकाशित हमारी रिपोर्ट में लेखक का नाम गलत लिखा गया था, हमें त्रुटि पर खेद है, एक पत्रिका संपादक कहा। धारणा, लेखक का नाम का उच्चारण आसान नहीं था, लेखकों को सही नाम प्रकाशित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि लेख की गुणवत्ता का। तीसरा, लेखकों को सही नाम प्रकाशित करना वांछनीय है। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल धारणा 3 जो है वो निहित, बाकी ये दोनों नहीं, तो आंसर डी होगा। 124 का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है? बी हो जाएगा। 124 का जो है वो बी होगा। चलिए, एक ही पासे के 3 स्थितियाँ गए, 6 बिंदुओं वाले फलक के सामने बिंदुओं को हमें बताना है कि कौन सा होगा।
तो अगर पहला दूसरा पासा के बात करते हैं तो कॉमन एक है, चलिए एक 4 6 है, 1 2 3 है, तो हमें 6 के अपोजिट जो है वो 3 मिल रहा है। आंसर हमारा जो है 125 के ए हो जाएगा। चलिए एक निश्चित कोट भाषा में 5 को इतना लिखा गया, क्या है 5 को इतना लिखा गया है। मान लिया कि एफ का जो होता है वो स्थानीय मान 6 होता है, इसको 2 करेंगे तो ये 12 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए 12 आ रहा है। आई का 9 18, भी का जो है वो क्या आ रहा है, भी का 44 आ रहा है, क्योंकि बी का 22 होता है, 44, ई का 5 10 होता है, यानी दुगना कर दिया गया स्थानीय मानों को। तो बस THREE को कर देना है। टी का 20 होता है, एच का 8 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, फिर ई का 5 होता है, ये हो जाएगा 40 16 36 10 10। आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। नीचे दी गई व्यवस्था में सभी चिन्हों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है वो दाएं छोर से 10वां होगा, दाएं छोर से 10वां होगा। तो ये होगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 4 1 5 6 7 8 9 10 आ रहा है आई पे। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि अंधकार को रात, रात को सुबह, सुबह को उजाला, उजाला को धूप और धूप को शाम, तो सूरज कब उगता है, तो सुबह उगता है, और सुबह को क्या कर रहा है, उजाला कर रहा है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी। 128 के डी होगा। 129 के कोई एक ऑप्शन से रख कर देखिएगा, उसके बाद एक जो है पैटर्न दिख जाएगा। यहाँ पर अगर रखते हैं, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ए होगा। पैटर्न देखिए, ए बन रहा है, ए बी ए बन रहा है, ए सी ए बन रहा है, ए डी ए बन रहा है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर हो रहा है, तो ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, ए जो है +1 बढ़ता हुआ क्रम में भी है, तो आंसर हमारा डी होगा। सुजाता की ओर इशारा करते हुए साहिल ने कहा, सुजाता की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, साहिल ने कहा, वह मेरी पत्नी के, साहिल ने कहा कि मेरी पत्नी के, कोई एक पत्नी, पत्नी के पति, पति जो हो गया खुद साहिल की बहन है, ये हो जाएगा बहन है। तो सुजाता साहिल से कैसे संबंध है, तो बहन है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए एमएन पे अगर यहाँ पर दर्पण रख देंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। 132 का क्या होगा, ऑप्शन रखिए डी, अगर रखते हैं तो हमारा जो है ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, डी हो जाएगा। 133 का इसी तरह हल कीजिएगा, इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो डी ही आएगा, क्या है डी आएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण जो है वो होता है, तो ये होता है विटामिन B9 के कमी से, B9 के कमी से होता है। अधिकांशतः यह रोग विटामिन B12 के कारण से भी होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। B9 का जो है वो रासायनिक नाम क्या है, तो B9 का रासायनिक नाम जो है नहीं, B6 का पैरिडॉक्सिन होता है, B12 के साइनोकोएलामीन होता है। तो यहाँ जो होता है B9 भी एक विटामिन है जिसके कारण जो होता है ये क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस पौधे व उसके कुल सुमेलित हैं, और इसका आंसर होगा नारियर पाल्मी, क्या है नारियर जो है पाल्मी, ये सुमेलित है। अगर कपास की बात करते हैं तो कपास जो होता है मालवेसी कुल का, क्या होता है मालवेसी जो है वो कुल का होता है। प्याज लहसुन जो होता है, प्याज और लहसुन जो होता है वो एमेरिलिडेसी, क्या है एमरिलिडेसी कुल का होता है, क्या है कुल का होता है। गेहूं जो होता है ये होता है ग्रेमनी कुल के, क्या है ग्रेमनी जो है वो कुल के। केला जो होता है वो मुजैसी कुल के, क्या है मुजैसी कुल के होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ जो है वस्तु का वेग जो है वो बढ़ जाता है। मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, क्या है पीला रंग देता है, तो वो है क्षारीय विलयन में, क्या है क्षारीय विलयन में। क्षारीय विलयन में पीला देता है, और अम्लीय विलयन में क्या है, अम्लीय में क्या देता है वो लाल देता है, क्या है लाल देता है। सबको अच्छे से ध्यान रखिएगा, मेथिल ऑरेंज लिटमस पत्र, फिनोल्फथालीन, मेथिल रेड हल्दी, ये सब जो है अच्छे से याद रख लीजिएगा। रेडियो एक्टिव तत्व से क्या उत्सर्जित होता है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, अल्फा बीटा गामा तीनों किरण। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों के पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है, कैसे होता है, तो पायरुवेट या लैक्टिक अम्ल में, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। अमरबेल यानी कस्कुटा किस एक का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा बाह्य परिजीवता का, क्या है किसका उदाहरण है, तो बाह्य परिजीवता का जो है वो उदाहरण है। कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के जो है आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, उसके बाद जो है वो गामा किरण। भारत में इनमें किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है, और ये दी गई है बीटी कपास, क्या है बीटी कपास का। कथन है
शिक्षक की अनदेखी चेतावनियों के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। कार्रवाई क्या होगा? विद्यार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उसका पेपर रद्द कर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी को एक और चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है। असंतृप्त बसीय अम्ल को चुनिए। असंतृप्त बसीय अम्ल को जो है चुनिए, तो वह है ओलिक अम्ल। क्या है? ओलिक अम्ल। आंसर हमारा जो हो जाएगा ओलिक अम्ल। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो अन्नामुडी। क्या है? अन्नामुडी है। गन पाउडर का मिश्रण है। क्या है? KNO3 + S + चारकोल हो जाएगा। क्या है? चारकोल। आंसर हमारा 140 के ए होगा। नामदफा बाघ अभ्यारण्य। नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। मिजोरम। पेरियार और पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में। वाल्मीकि टाइगर बिहार में। सत्यमंगलम टाइगर तमिलनाडु में। निम्नलिखित में कौन एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्रायतम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होता है और संचित हो जाता है। रघु अपनी यात्रा जो है 20 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 27 किलोमीटर पर घंटे के, शेष दूरी 54 किलोमीटर पर तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करना है। तो बस औसत चाल बराबर 2s1 s2/s1 + s2 कर दीजिए। 2 × 27 × 54/27 + 54, यह हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। संपूर्ण यात्रा की दूरी तो औसत चाल गुना समय है, यानी 720 किलोमीटर ए हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले छत्तीसगढ़ी साहित्यकार कौन है? और यह है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल है, जिनको जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।